वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 14 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक यार इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो को डाउनलोड कर लिया, फिर उसको देखते हैं ऑफलाइन। इससे यार प्रॉब्लम क्या होती है, व्यूज़ नहीं आते हैं, वॉच टाइम नहीं आता है, ठीक है, अर्निंग जीरो हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोज़ हैं उसको ऑनलाइन ही देखा करें, बिना डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अब हम आगे आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है इकोलॉजिकल ससेशन। आगे बढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द स्टेडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन अ स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कई सारी स्पीसीज रहती हैं। ठीक है, अब ये जो कई सारी स्पीसीज है ना, ये ना ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। मतलब कुछ स्पीसीज, कुछ नई स्पीसीज आ जाएंगी यहाँ पे, कुछ जो पहले स्पीसीज थी वो गायब हो जाएंगी, वहां से हट जाएगी। कैसे? आसपास के एनवायरनमेंट के चेंज होने से। ठीक है ना, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज है वो भी ग्रेजुअली चेंज होती रहेंगी, और इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल ससेशन। यू हैव लर्न इन चैप्टर 13, आपने चैप्टर 13 में पढ़ा है पॉपुलेशन और कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक जगह पे अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, उसे पॉपुलेशन बोला जाता है। और कम्युनिटी क्या होता है? टू और मोर पॉपुलेशन लिविंग इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, कई दो या तीन जब पॉपुलेशन आपस में साथ में रहती है ना, तो इसको बोला जाता है कम्युनिटी। एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड हाउ रिस्पॉन्सेज वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो ये भी हमने देखा था कि ये इन्वायरमेंट के लिए कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, और इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो भी कैसा रिस्पॉन्स देता है अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि कम्युनिटी कैसा रिस्पॉन्स देती है इन्वायरमेंट के लिए ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ इन्वायरमेंट चेंज होगा तो कम्युनिटी भी कैसे चेंज होगी, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो an important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to changing environmental condition। तो important characteristics क्या है? जितनी भी communities रहती है ना, उसकी composition, उसका जो structure है वो continuously change होता रहता है with environmental change। आसपास का environment change होगा तो communities का composition भी change होगा। कम्युनिटीज का कंपोजिशन चेंज होने का मतलब समझ रहे हो कि स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा घटेगा, नई स्पीसीज आएंगी, पुरानी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, ये सब। दिस चेंज इज ऑर्डरली, ये चेंज ऑर्डरली होता है और सीक्वेंशियल होता है, मतलब स्टेप वाइज चलता है ये चेंज। पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट के पैरेलल चलता है, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा। दीज चेंजेस लेड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? दीज चेंजेस लेड फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियरली इक्विलिब्रियम। अब आप समझना बात को। पहले क्या होगा कि जो कम्युनिटी है उसमें चेंज होगा, फिर चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ऐसी कम्युनिटी हमें मिल जाएगी काफी चेंजेस के बाद। फाइनली हमें ऐसी कम्युनिटी मिल जाएगी जो अब ना इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब अब ये जो फाइनल हमें कम्युनिटी मिली ना, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं विद द एनवायरमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब बात समझते हैं। देखो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ना पहले कोई भी लाइफ नहीं थी, ऐसा समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। सबसे पहले यहाँ पे क्या थी? बेयर रॉक, सिर्फ पत्थर थे, चट्टाने थी, तो वहां पे तो कोई लाइफ रहेगी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेयर रॉक के बाद क्या होगा, लाइकेंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइकेंस आपको पता होंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी। ठीक है, इनके बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसी को लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये लाइकेन क्या करता है ना, लाइकेन जो है वो इन रॉक्स को तोड़ता है। ठीक है, ये लाइकेन जो है ये क्या करता है, अपने एंजाइम्स छोड़ता है, जिसकी मदद से बेयर रॉक जो है टूट जाती है। जब रॉक टूटेगी तो क्या बनेगी? सॉइल। तो अब यहाँ पे सॉइल बनना शुरू हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया में। सॉइल बनेगी तो क्या होगा, उसके ऊपर हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ठीक है, वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। बात समझ में आ रही है? घास वगैरह जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगी, मतलब लाइफ अब यहाँ पे बनना शुरू हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेज होंगी उसमें स्मॉल प्लांट्स बनेंगे। फाइनली क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे बड़े बड़े फॉरेस्ट बन जाएंगे। तो देखो अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे स्टेजेस होती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले पाइनियर स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज, ये हो गई बेयर रॉक लाइकेंस वाली स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे ये हर्ब्स और स्मॉल प्लांट्स बन जाएंगे। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फाइनली जो एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है वो कहलाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी।
इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जल्दी से कोई भी चेंज नहीं आता है, यही हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, अच्छा इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज कब आएगा? इसमें चेंज तब आ सकता है जब मान लो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हो गई हो, जैसे जंगल में आग लग गई हो, ठीक है, तब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ना तो जनरली इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल ससेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपने शुरुआत में देखा यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे पूरा जंगल है, तो इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल ससेशन। The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological cessation. तो ecological cessation का मतलब क्या होता है कि gradual, continuously और fairly predictable change इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया। आप इस पर्टिकुलर एरिया में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे स्पीसीज का कंपोजिशन क्या होगा, स्पीसीज बहुत ज़्यादा होंगी या बहुत कम होगी। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना स्पीसीज का, उसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल ससेशन। ड्यूरिंग ससेशन सम स्पीसीज कोलोनाइज एन एरिया। देखो ससेशन के टाइम पे क्या होता है, कुछ स्पीसीज तो वहाँ पे रहने लगती है उस पर्टिकुलर एरिया में, एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। whereas population of other species decline or even disappear, और कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन यहाँ पे खत्म भी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। The entire sequence of communities that sequentially change in a given area are called serae. serae, अब ये समझते हैं, देखो the entire sequence मतलब steps, the entire sequence of community that successively change in a given area are called serae. इसकी दूसरी definition देखते हैं। It is defined as the sequence of development stage. ये क्या है ना, sequence of development stage है of a ecological community that starts from pioneer to climax stage. तो ये ऊपर हमने देखा था ना, ये पाइनरी स्टेज है, फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो यहाँ पे जो कुछ भी ये सीक्वेंसेस आ रहे हैं या जो स्टेप्स आ रहे हैं, धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, इन्हीं स्टेप्स को बोला जाता है सेरे। ठीक है, तो द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेज और सेरल कम्युनिटीज। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जैसे ये पाइनियर स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गई, इसी को क्या बोला जाता है, सेरल स्टेजेस बोला जाता है। In the successive seral stage, there is change in the diversity of species of organisms. Obviously, यहाँ पे जब अलग अलग स्टेजेस में क्या होगा, जो यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो चेंज होती जाएगी। जैसे फिर से बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे तो कोई स्पीसीज है नहीं खास, यहाँ पे बढ़नी शुरू हो गई स्पीसीज, यहाँ पे और बढ़नी शुरू हो गई स्पीसीज। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, नई स्पीसीज आएंगी यहाँ पे, ऑर्गेनिज एज वेल एज इंक्रीज इन टोटल बायोमास, और यहाँ पे ऑर्गेनिज का नंबर भी बढ़ेगा और बायोमास जो है वो भी बढ़ेगा। The present day community in the world has come to be because of cessation that occur over million of years since life started on earth. अब अर्थ में भी कभी ना कभी तो लाइफ बनी होगी, तो जब कभी ना कभी लाइफ वहाँ पे बनी होगी तो वहाँ पे तो दुनिया में कुछ नहीं रहा होगा पहले, बट आज क्या है, आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं। तो ये कैसे आया है, ये आया है ससेशन की मदद से। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, और वो ससेशन जो है मिलियन ऑफ ईयर्स में हुआ है। Actually, cessation and evolution would have been parallel process at that time. तो उस टाइम पे इवोल्यूशन होना और ससेशन होना ये ना पैरेलल था, मतलब एक साथ होता था ये चीजें। ठीक है, देन हम आगे आते हैं। हाँ देखो, ससेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। ससेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, जब कब स्टार्ट होती है वो, जब वहां पे ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। These could be area where no living organism ever exist. ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। ससेशन वहां पे हो रहा है जहां पे पहले कोई लाइफ थी नहीं, कभी नहीं थी, जैसे कि बेयर रॉक। ठीक है, और इन एरिया दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट देयर। समझना बात को, यहाँ पे दो टाइप के ससेशन आते हैं, एक आता है प्राइमरी ससेशन और एक आता है सेकेंडरी ससेशन। देखो प्राइमरी ससेशन में क्या होता है, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कभी भी लाइफ नहीं थी, जैसे कि बेयर रॉक है, यहाँ पे कभी लाइफ नहीं थी, बट ससेशन की मदद से यहाँ पे लाइफ आना शुरू हो गई, मतलब जंगल वगैरह बनने शुरू हो गए। तो ये वाला ससेशन कहलाता है प्राइमरी ससेशन, जो कि शुरुआत से होगा। शुरुआत से होने का मतलब जहाँ पे शुरुआत में कोई भी लाइफ नहीं थी, कभी भी नहीं थी, तो वहां पे जब लाइफ आना शुरू हो जाएगी तो वो कहलाता है प्राइमरी ससेशन। सेकेंडरी ससेशन क्या होता है कि एक ये पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में पहले तो लाइफ थी, मतलब पहले बहुत बड़े बड़े जंगल थे, बट आग लगने से या
बहुत और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो जंगल है वो ख़त्म हो गए। बात समझ में आ रही है? जंगल जो है वो ख़त्म हो गए यहाँ पे, ठीक है, पहले थे अब ख़त्म हो गए। अब फिर से जब यहाँ पे नई लाइफ आना शुरू होगी, नई स्पीसीज ग्रो करना शुरू करेंगी, पेड़ पौधे ग्रो करना शुरू करेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ससेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी ससेशन, ये वाला प्राइमरी होता है, वाइल द लेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी ससेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी ससेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा या सेकेंडरी ससेशन में टाइम लगेगा ज़्यादा? तो इसका ऑब्वियस सा आंसर क्या है कि प्राइमरी ससेशन ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ससेशन हो रहा है शुरुआत से, जब कोई लाइफ नहीं थी। कोई लाइफ नहीं थी मतलब कि यहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं है, यहाँ पे कोई भी सॉइल नहीं है, तो अभी सॉइल बनेगी और सॉइल बनने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्राइमरी ससेशन बहुत टाइम लेता है। बट सेकेंडरी ससेशन के साथ क्या है, यहाँ पे ठीक है, जंगल जो है वो खत्म हो गए, बट यहाँ पे सॉइल तो है, तो फिर क्या होगा, सॉइल तो बनी है पहले से, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो सेकेंडरी ससेशन फास्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी ससेशन अकर आर न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वर। अब कहाँ पे प्राइमरी ससेशन होता है? जो कि न्यूली कूल्ड लावा होगा, जहाँ पे कभी कोई लाइफ नहीं थी, बेयर रॉक हो गए, नियरली क्रिएटेड पॉन्ड, नया पॉन्ड अगर कोई बनाए, रिजर्वर कोई बनाए, वहाँ पे ये प्राइमरी ससेशन होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो, ये लिखा है ना यहाँ पे, नई बायोटिक कम्युनिटी का बनना यहाँ पे जनरली स्लो होता है क्योंकि प्राइमरी ससेशन स्लो है। बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टैब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल। ऑब्वियसली एक बायोटिक कम्युनिटी को बनने के लिए यहाँ पे सॉइल का होना जरूरी है। तो डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, इट टेक नेचुरल प्रोसेस सेवरल 100 to several thousand years to produce fertile soil on bare rock। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेयर रॉक्स है ना, उससे फर्टाइल सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सेवरल 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं, इसीलिए प्राइमरी ससेशन इज स्लो। ठीक है, तो एक बार और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड मत करना, ऑनलाइन ही देखना। अगर आप अभी ऑनलाइन देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बट अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हैं तो प्लीज़ यार ऑनलाइन देखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या ना, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी को रोक नहीं सकता हूँ कि वो ऑनलाइन देखे ना देखे, बट लेकिन प्लीज़ आप समझिए, ऑनलाइन देखने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और डाउनलोड करके देखने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Secondary secession begin in area where natural biotic community has been destroyed, such as abandoned farmland, burned or cut forest land that has been flooded। अब आप समझ रहे हो, सेकेंडरी सेसेशन ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे ना नेचुरल जो बायोटिक कम्युनिटी थी, पहले से जो बायोटिक कम्युनिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। कौन से एरिया होते हैं वो? एबेंडॉन्ड फार्म लैंड होते हैं, अब वो बंजर हो गई है ना लैंड। फिर बर्न और कट फॉरेस्ट हो गए, लैंड जिसमें कि फ्लड आ गया। ठीक है, सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, हाँ कुछ सॉइल और सेडिमेंट तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है ना, इसीलिए जो सेकेंडरी ससेशन होता है वो फास्टर होता है प्राइमरी ससेशन से। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल ससेशन यूजुअली फोकस्ड ऑन चेंज इन वेजिटेशन। अब इकोलॉजिकल ससेशन की अब अगर बात करोगे, उसको पढ़ोगे तो आप वहाँ पे क्या देखोगे, वहाँ पे बात हो रही है वेजिटेशन की, मतलब पहले कुछ नहीं था, फिर पेड़ हुए, फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़ हुए, घास हुई, फिर उसके बाद एक पूरा जंगल हो गया, तो आप वेजिटेशन की बात कर रहे हो यहाँ पे जनरली। हाउएवर दीज वेजिटेशन चेंज इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेशन चेंज जब होगा तो उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको उनका फूड भी चेंज होगा, मतलब उनके फूड कम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे शुरुआत में बहुत कम होंगे तो खाना कम है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो खाना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। Thus, a cessation proceed, the number and type of animal and decomposers also change। ससेशन जब आगे आगे बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से एनिमल्स और डिकम्पोजर्स का नंबर भी और टाइप भी चेंज होता जाता है। At any time during primary or secondary cessation, natural or human induced disturbances जैसे कि फायर, डिफॉरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेरल स्टेज ऑफ सेसेशन टू अर्ली स्टेज। इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे पाइनियर कम्युनिटी थी, पाइनियर कम्युनिटी मतलब शुरुआत हो रही है बिल्कुल, और यहाँ पे क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, और इसके बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेज थी वो थी।
अब क्या हुआ, मान लो कि ये पाइनियर कम्युनिटी से जो एसोसिएशन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मतलब अभी अभी यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जंगल काफ़ी हो चुका है, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जैसे ह्यूमन डिस्टरबेंस या नेचुरल डिस्टरबेंस, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ तक ये पूरा सेसेशन की स्टेज आगे बढ़ चुकी थी ना, ये दोबारा वापस चली जाएगी, क्योंकि जंगल काट दिए, आग लग गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो जितना जो सेसेशन आगे बढ़ चुका था वो दोबारा पीछे आ जाएगा, क्योंकि जंगल में आग लगने से क्या होगा, पेड़ पौधे खत्म होंगे, ठीक है। Also, such disturbance create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. अब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो एनकरेज होती है, मतलब वो ग्रो करती है वहाँ पे, बट कुछ स्पीसीज जो होती है वो डिस्करेज हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है वहाँ से, उस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ जो मैंने यार रिपीट करी हैं बातें कि वीडियोस को ऑनलाइन ही देखना, बिना डाउनलोड करें उसको, प्लीज़ यार कोशिश करना कि ऐसा हो पाए, ठीक है। अगर नेट का इशू है तो फिर तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपके पास वाईफाई है और डाटा रहता है यार दिन का इतना सारा, तो प्लीज़ आप उस डाटा का इस्तेमाल ऑनलाइन देखने में करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। बाय बाय।